नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। 25 खबर 25 रिपोर्टर के सफर में हम आपको पंजाब हरियाणा हिमाचल जम्मू कश्मीर की सभी बड़ी खबरों के साथ साथ देश की अहम खबरें भी दिखाएंगे। इसके अलावा अच्छी खबर होगी, काम की बात होगी और मौसम का हाल होगा। तो आप देखते रहिए देश का सबसे बड़ा न्यूज बुलेटिन 25 खबर 25 रिपोर्टर। शुरुआत करने वाले हैं पंजाब की बड़ी खबरों के साथ। आवाज़ पंजाब की ओर से फैसला किया गया है कि वो कांग्रेस या आम आदमी पार्टी में से किसी एक के साथ जा सकते हैं। आवाज़ पंजाब के इस फैसले ने एक बार फिर से पंजाब की सियासी हलचलें बढ़ा दी हैं। आवाज़ पंजाब के इस फैसले पर सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजकुमार वेरका ने दावा किया है कि फोर्थ फ्रंट के लिए कांग्रेस ही अच्छा विकल्प है। फोर्थ फ्रंट के उस ऐलान ने कांग्रेस की उम्मीदें बढ़ा दी हैं, जिसमें फ्रंट के नेताओं ने बेहतर मैनिफेस्टो पेश करने वाली पार्टी के समर्थन की बात कही है। वेरका ने नवजोत सिंह सिद्धू, बैंस ब्रदर्स और परगट सिंह और सुच्चा सिंह छोटेपुर को कांग्रेस के साथ आने का मशवरा दिया है। उन्होंने मांग की है कि फोर्थ फ्रंट अपने मुद्दे बताए, उन्हें घोषणा पत्र में जगह दी जाएगी। समय बिच है नहीं, उन्हें सोच विचार करके देख ली, हाथ पैर मार के देख ले। पंजाब दे भले च इक्को ही गल जांदी है कि नवजोत सिंह सिद्धू और बैंस ब्रदर और प्रगट सिंह होरां नूं, सुच्चा सिंह छोटेपुर होरां नूं मैं सारे साथियों नूं कांग्रेस वालों बेनती करना है कि वो आओ इकट्ठे मिलके पंजाब दा भविख सवारीए। कि सिद्धू साहब लियाओ तुहाडा की नुकाती प्रोग्राम है, असी अपने मैनीफेस्टो में शामिल करते हैं। प्रगट सिंह जी दसन, सुच्चा सिंह छोटेपुर दसन, बैंस ब्रदर दसन कि उन्हों दे की विजन है, की मैनीफेस्टो है, वही सारा शामिल करांगे और उन्हों दे विजन नूं लैके पंजाब दे भले लई इकट्ठा काम करांगे। उधर अकाली दल और बीजेपी गठबंधन फोर्थ फ्रंट के नेताओं की सियासी चाल से बेफिक्र है और सिद्धू सहित उनके साथियों पर अवसरवादी राजनीति का आरोप लगाया है। नवजोत सिंह सिद्धू जिहड़े खुद ने उन्होंने केजरीवाल बारे जिहड़े लफ्ज कहे ने वो भुल गए। केजरीवाल ने उन्होंने कहता कि वो नाम बड़े ने, चर्चे बड़े ने, पर वह किरदार जिहड़ा बहुत माड़ा है। कल दी गल्लां ने और कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं कांग्रेस पार्टी नूं जिस कटहरे चों खड़ा करते रहे हैं ये लोग, तो जे अज उन्होंने समर्थन देने की गल्लां करते हैं, इसका मतलब है ये लोग पंजाब का भला नहीं चाहते। आम आदमी पार्टी के खिलाफ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करती गई पार्टी बिल्कुल लॉजिकलैस पार्टी है। कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ कई बयान आ गए, हुण अज नवा बयान आ गया है कि असीं इन्हां दोनों नूं समर्थन करांगे। आई फाइंड दिस इज ए ग्रुप ऑफ अपॉर्चुनिस्ट्स। उधर डॉक्टर धर्मवीर गांधी की माने तो फोर्थ फ्रंट की स्थिति आयाराम गयाराम जैसी है। वहीं सुच्चा सिंह छोटेपुर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। एंट्री मारी है, अचानक विड्रॉ किया है नौ अज भी जो कुछ आया वो कुछ कंक्रीट तुम कढ़ नहीं सकते कि वैदर दे आर गोइंग टुवर्ड्स आप और दे आर नेगोशिएटिंग विद कांग्रेस और विद आप। अकाली बीजेपी दल ने कहा है कि फोर्थ फ्रंट से पंजाब में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि आपके निलंबित सांसद धर्मवीर गांधी ने कहा है कि फोर्थ फ्रंट में कोई दम नजर नहीं आता। अमृतसर से राजन गोसाई के साथ राजीव अद्वाजी मीडिया। आवाज़ पंजाब की ओर से कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस या आप में से किसी एक को अपना साथी चुन सकते हैं। हालांकि सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर आवाज़ पंजाब के इस फैसले से खुश नहीं हैं। सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर ने ऐलान किया है कि चौथा फ्रंट बनाकर ही दम लेंगे। चौथा वो थोड़ा चौथे ऐसी हैं बेटे, वो नहीं है चौथे ऐसी हैं। खुद को चौथे विकल्प के तौर पर पेश कर चुकी आवाज़े पंजाब पीछे हट गई है। फोरम के नेता कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के साथ जाने का ऐलान कर चुके हैं, जिस पर सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर अफसोस जता रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो चाहते थे कि सभी लोग साथ आकर पंजाब को चौथा विकल्प दें, लेकिन अगर वो किसी पार्टी विशेष के साथ जाना चाहते हैं तो ये उनकी मर्जी है। पंजाब 'ਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਬਦਲ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ 10-15 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੌਥੇ ਬਦਲ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾर्टी ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡੱਕ ਸਕਦੇ। छोटेपुर ने कहा कि आवाज़े पंजाब के नेता जहां मर्जी जाएं, लेकिन वो कांग्रेस, अकाली दल और आम आदमी पार्टी में किसी भी कीमत पर नहीं जाएंगे और चौथा फ्रंट बनाकर रहेंगे। आम आदमी ਨਾਲ ਮਿਲਣ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲਣ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲਣ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਆ ਉਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। छोटेपुर ने साफ कर दिया है कि किसी भी सूरत में अकाली दल, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। लुधियाना से तपन मल्होत्रा के साथ रमन खोसला, जी मीडिया। पंजाब में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। पंजाब में कांग्रेस के सीनियर नेता सुनील जाखड़ की अगुवाई में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल आज राज्यपाल से पंजाब की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मिला। पंजाब कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट सुनील जाखड़ के नेतृत्व में पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर को राज्य के कानून व्यवस्था और शेड्यूल कास्ट बच्चों के स्कॉलरशिप को लेकर एक ज्ञापन दिया गया। पंजाब के गवर्नर वीपी सिंह बदनौर को मिलकर वापस आ रहा यह है कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। सुनील जाखड़ की अगुवाई में गए इस प्रतिनिधिमंडल में पंजाब कांग्रेस के एमएलए और कई वरिष्ठ नेता शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने पंजाब गवर्नर के सामने दो मांगे रखी। एक मांग पंजाब की कानून व्यवस्था को लेकर और दूसरी दलित बच्चों को मिलने वाली ग्रांट को लेकर थी। बिगड़ते हुए हालात जो हैं लॉ एंड ऑर्डर के, उनको लेके पंजाब सरकार को बर्खास्त करके यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगवाया जाए और इलेक्शन जो है राष्ट्रपति शासन में करवाए जाएं, इस मांग को लेके मिले। दलित बच्चों के जो स्कॉलरशिप का मसला है, जिसके लिए कि पंजाब सरकार खुद मानी 129 करोड़ रुपए का उन्होंने डाइवर्शन किया है, उन पैसों के लिए गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट की कि केंद्र के साथ टेकअप करके बच्चों का भविष्य जो है, दलित बच्चों का भविष्य है, वो ना उसके ऊपर अंधेरा छाए और ये पैसे बिना देरी के रिलीज करवाए जा सकें। वहीं अकाली दल और बीजेपी दोनों ने जवाबी सियासी हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस पंजाब के विकास को नहीं देख पा रही है और इसलिए वो अपनी सियासत को चमकाने के लिए कानून व्यवस्था पर सियासत कर रही है। कांग्रेस जिहड़ी आज ज्ञापन देन जा रही है, भुल गए ने कि शामी 6 वजे वो कर्फ्यू ला देंदे सी बिजली दा। कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार लोकां नूं गिरफ्तार करदे सी, जिहड़ा कोई फैक्ट्री चलांदा सी, दुकान चलांदा सी, घरां दे एसी बंद करते सी। आज सरप्लस बिजली है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, फार्मर को कोई दिक्कत नहीं, इंडस्ट्रीलिस्ट को कोई दिक्कत नहीं, आम जी जनता को कोई दिक्कत नहीं। सो उन्होंने को दिखाने लिए तो कुछ है नहीं, उपलब्धि ना तो कोई चीज़ नहीं, षड्यंत्र ही करते हैं कि जी हुण पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या गंभीर बन गई है तो इत्थे राष्ट्रपति कानून ला देना चाहिए है। ये हुण जिहड़ी है हुण तीजी वार सरकार फिर बनी। मैं कांग्रेसी वीरां नूं कहूँगा हुण जेरा रखो और जिहड़ा तुहानूं लोगों ने पंजाब के लोगों ने 20 तो लाया है, हुण तुसीं 20 नहीं कर सकते। उधर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसा काम कर रही है, जबकि उनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। चंडीगढ़ से जगतार बुल्लर, जी मीडिया। पंजाब कांग्रेस की ओर से जवानी संभाल यात्रा की शुरुआत कर दी गई है। चमकौर साहिब में सीएलपी लीडर चरणजीत सिंह चन्नी की अगुवाई में यात्रा की शुरुआत की गई। कांग्रेस विधायक दल के नेता चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में कांग्रेस की जवानी संभाल यात्रा का आगाज हो गया है। कांग्रेस विधायक दल के नेता चरणजीत सिंह चन्नी साइकिल पर सवार होकर जवानी संभाल यात्रा पर निकल गए हैं। उनके साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का काफिला है। यात्रा का मकसद करप्शन और नशाखोरी के खिलाफ लोगों को जागरूक करना है। तलवंडी साबो तक 7 दिनों में पहुंचेगी। रातां नूं 6 पड़ाव बनाए गए हैं। ऐसी लोगों के विच क्योंकि असीं विधान सभा च लड़ाई लड़ चुके हैं, ये भज गए हैं। हुण असीं ये लड़ाई भ्रिष्टाचार के खिलाफ, नशियां के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ शहरां विच, पिंडां विच, पंजाब दीआं सड़कां ते लैके जा रहे हैं। उधर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस विश्वास खो चुकी है, इसलिए व्यक्ति विशेष के नाम पर चुनाव मैदान में उतर रही है। वहीं अकाली दल ने कांग्रेस विधायक दल के नेता चन्नी पर चुटकी ली है। 900 चूहे खा के बिल्ली हज क्यों चली? आज कांग्रेस मुक्त भारत होने जा रहा है। इसे करके प्रसाद किशोर एक उन्होंने लिया है, उन्हें कहा जी जिस कांग्रेस से वोटा मंगोगे मिलनिया नहीं, इस करके कैप्टन के नाम से वोटा लो। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਤੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤਿਤਵ ਹੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੱਕ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਜੋਗੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਅੱਗੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਚੰਨੀ ਵਰਗੇ ਲਾਏ ਨੇ, जिन्हों को पता ही नहीं राजनीति की होती है। अकाली दल और भाजपा ने कांग्रेस की साइकिल यात्रा का मजाक उड़ाते हुए चरणजीत सिंह चन्नी को निशाने पर लिया है। अमृतसर से राजन गोसाई, जी मीडिया।
सुप्रीम कोर्ट के सहजधारी के मामले पर दिए गए फैसले के बाद 2011 में चुनी गई नई एसजीपीसी कमेटी के गठन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पंजाब के उप मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने एसजीपीसी के सदस्यों की आज चंडीगढ़ में बैठक बुलाई। सुप्रीम कोर्ट के रोक हटाने के बाद एसजीपीसी की नई कमेटी का गठन अक्टूबर में होना तय हुआ है। उप मुख्यमंत्री सरदार सुखबीर सिंह बादल का गर्मजोशी के साथ स्वागत करते एसजीपीसी के सदस्य। लगभग 5 साल के इंतजार के बाद 2011 में चुने गए एसजीपीसी के सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद सूबे के उप मुख्यमंत्री और अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने एसजीपीसी के जीते हुए सभी सदस्यों के साथ बैठक की। मीटिंग में सुखबीर बादल ने जहां नए सदस्यों का स्वागत किया, वहीं एसजीपीसी की पूर्व सदस्य बीबी जागीर कौर ने कहा कि अक्टूबर के महीने में नई कमेटी का गठन कर लिया जाएगा। जद्दोजहद सी भी ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਉਹੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਸਫਲਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ ਆਏਗੀ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਢੋਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਊਸ ਕਾਲ करेगा। वहीं एसजीपीसी के नए चुने गए सदस्यों के साथ मीटिंग के दौरान उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने अपील की कि सभी कमेटी के सदस्य श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के 350वें प्रकाश उत्सव के संबंध में तैयारियां शुरू करें। 350 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਦਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ 350 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂਬਰ ਪੂਰੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਕਿ नहीं होना, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ अपनी जिम्मेवारी समझो कि ਤੁਸੀਂ ਮੈਂबर बन गए हो। एसजीपीसी की बैठक में गुरु गोबिंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व के कार्यक्रम की रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। चंडीगढ़ से जगतार बुल्लर के साथ जीवन रामगढ़, जी मीडिया। खटकड़ कला में कल पंजाब सरकार की ओर से खास कार्यक्रम करवाया जा रहा है। ये कार्यक्रम शहीद भगत सिंह के 109वीं जयंती को लेकर आयोजित किया जा रहा है। पंजाब सरकार शहीद भगत सिंह के 109वें जन्मदिन के मौके पर कल खटकड़ कला में विशेष कार्यक्रम का आयोजन करेगी। शहीद भगत सिंह के गांव खटकड़ कला में लोगों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। यहाँ उनका पुश्तैनी घर और नवांशहर फगवाड़ा रोड पर एक स्मारक भी बना है। म्यूजियम में उनके जीवन और परिवार से जुड़ी वस्तुओं को रखा गया है। शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए युवा से लेकर बुजुर्ग तक पहुंच रहे हैं। इस लिस्ट में संगरूर के यमुना दास भी शामिल हैं, जो बीते कई सालों से पैदल खटकड़ कला पहुंचते हैं। यमुना दास ने युवाओं से अपील की है कि शहीद भगत सिंह के पद चिन्हों पर चलें और नशे से दूर रहें। उन्होंने देश को काले अंग्रेजों से आजाद कराने की जरूरत पर भी जोर दिया। आके मैं सरदा ना मत्था टेकदा, मेरी आत्मा च रोम रोम च ना भी ताकत आउंदी है। मैं कहना साडे काले अंग्रेजां नूं सुधारो, खा खा साडे मुल्क नूं बोदा करता, खोखला करता। वहीं युवाओं का मानना है कि शहीद भगत सिंह जी का पूर्व स्वराज का सपना पूरा नहीं हुआ है, जिसे युवाओं को आगे बढ़कर पूरा करना होगा। जिस पूर्ण स्वराज की उन्होंने सोच रखी सी, शायद साडियां सरकारां वो सोच नूं पूरा नहीं कर सकियां। पिछले 70 साल हो गए साडे देश नूं आज़ाद होया नूं, लेकिन अज भी जो सुपना भगत सिंह ने देखा सी शायद वो पूरा नहीं हो सकिया। आज के दौर में युवाओं के लिए शहीद भगत सिंह के आदर्श और बलिदान सबसे बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं और हमेशा रहेंगे। नवांशहर से जोबनप्रीत भांगल के साथ बलदेव शर्मा, जी मीडिया। हरियाणा सरकार स्वर्ण जयंती कार्यक्रमों को लेकर बेहद संजीदा है। आज स्वर्ण जयंती समारोह समिति की बैठक हुई, जिसमें समिति के सदस्यों ने हिस्सा लिया और अपने अपने सुझाव दिए। हरियाणा में स्वर्ण जयंती कार्यक्रम को लेकर पंचकुला में राज्य स्तरीय स्वर्ण जयंती समारोह समिति की बैठक हुई। बैठक में सभी सदस्यों ने अपने सुझाव दिए। हरियाणा स्वर्ण जयंती समारोह समिति की पहली बैठक पंचकुला में हुई।
समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। समिति की बैठक में सभी ने अपने अपने सुझाव रखे। बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव, बहुत से विचार ऐसे सुनने को मिले। बहुत से कार्यक्रम जो अभी तक हमने योजना बनाई है वो सब उनके सामने रखे गए। उन प्रोग्राम्स के बारे में अथवा कुछ नए कार्यक्रम उसमें जोड़े जाएं, इस प्रकार से जो सुझाव आए हैं उनको सबको लिख लिया गया है, अंकित कर लिया गया है। उसमें जो भी महत्वपूर्ण है उनको सबको जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि स्वर्ण जयंती के कार्यक्रम जिला स्तर पर होंगे। इसके साथ ही प्रदेश के हर गांव में हरियाणवी फिल्म दिखाई जाएगी। गांव स्तर पर भी हम कुछ कार्यक्रम करने वाले हैं। पहली बार कहीं किसी भी स्थान पर एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव इस प्रकार का जो मनाया जा रहा है, उसके अंतर्गत हरियाणा के 6500 गाँव में हर गांव में कोई ना कोई हरियाणवी फिल्म ये दिखाई जाए, इस प्रकार का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जिला स्तर पर स्वर्ण जयंती कार्यक्रम बनाए जाने की बात कही। साथ ही कहा कि गांव में हरियाणवी फिल्म को भी दिखाया जाएगा। ललित शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। हरियाणवी रागिनी गायिका सपना चौधरी अपने ऊपर दर्ज एफआईआर पर गिरफ्तारी को रोकने के लिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की शरण में पहुंची है, जहां हाईकोर्ट ने सपना और शिकायतकर्ता को समझौता करने की सलाह दी है। हरियाणवी रागिनी गायिका सपना चौधरी की जमानत याचिका के मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सपना चौधरी और शिकायतकर्ता दोनों को ही हाईकोर्ट में पेश होने के निर्देश जारी किए हैं। और ये निर्देश हाईकोर्ट ने जारी किए हैं कि कल उन दोनों को ही हाईकोर्ट में पेश होना है। और ये इसीलिए जारी किए गए हैं कि जो दोनों में गलतफहमियां हैं उसको दूर किया जा सके। दरअसल मामला यही है कि सपना चौधरी के खिलाफ एक मामला एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें कि SC/ST एक्ट के तहत मामला जो है वो दर्ज किया गया है। हालांकि सपना चौधरी की यही दलील है कि जो रागिनी उनकी तरफ से गाई गई है वो सदियों पुरानी लिखी गई है। हालांकि उन्होंने सिर्फ उसका गायन किया है, उसको लिखा नहीं है। और इसी कारण फिलहाल उनकी यही दलील है कि ये जो मामला उनके खिलाफ दर्ज किया गया है उसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। हालांकि पिछली तारीख में हाईकोर्ट ने उन्हें कोई भी राहत नहीं दी थी, उनकी गिरफ्तारी के ऊपर रोक नहीं लगाई थी। लेकिन अब फिलहाल यही देखना रहेगा कि 28 सितंबर को दोनों पक्ष जब हाईकोर्ट में आएंगे तब इस मामले में क्या कुछ होगा। नेहा शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। हिसार कृषि यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने वाले छात्रों की लड़ाई में पेट्रोल बम के इस्तेमाल होने की घटना से प्रशासन को इस घटना ने सख्ते में डाल दिया है। हिसार स्थित हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में 2 छात्र गुटों के बीच संघर्ष का मामला सामने आया है। टूटी हुई खिड़कियां, टूटे दरवाजे और बिखरे हुए कांच के टुकड़े। ये तस्वीरें हिसार के हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल नंबर 1 की हैं, जहां बीटेक के छात्र रहते हैं। आरोप है कि बीएससी के छात्रों ने इस हॉस्टल पर हमला कर दिया था। ताबड़तोड़ पत्थरबाजी की गई, खिड़की दरवाजों पर ईंटें भी बरसाई गईं। यहां तक कि हॉस्टल के बाहर खड़ी मोटरसाइकिलों को भी तोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, पत्थरबाजी के अलावा पेट्रोल बम तक का इस्तेमाल किया गया। पहले वहाँ पर मुझे पिटा, मेरी क्लास वालों को कुछ हुआ, फिर हॉस्टल में आ गए हमारे वो 1 नंबर हॉस्टल में। फिर वहाँ पर मैं अकेला मिल गया, मेरे मुंह पे ईंट मारी, राड मारी। मैं वहाँ से जैसे तैसे बच के भागा मैं वहाँ से। तो फिर वो पेट्रोल बोतल में पेट्रोल डाल के वहाँ पे मार के गए, शीशे फोड़ के गए इधर आके। वो ये तस्वीरें उस झगड़े को बयां कर रही हैं जो एक खेल से शुरू हुआ था और दोनों पक्ष एक दूसरे पर झगड़ा शुरू करने का आरोप लगा रहे हैं। तो उसमें उनका आपस में कोई झगड़ा हो गया, तो बीटेक वालों के साथ में सीनियर आ गए। वो हमारे बीएससी के सिर्फ 5 थे वहाँ पर बच्चे, और बीटेक वाले थे उस टाइम 25-30 थे। और जो उसका केज है ना झाड़ सारा वॉलीबॉल का, वो अंदर से सारा बंद करके, और उसके बाद उन्होंने वो 5 जनों को पीट रहे थे वहाँ पे। यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने बताया कि सोमवार देर रात तक छात्रों के बीच तनाव बना रहा। रजिस्ट्रार ने झगड़े के दौरान पेट्रोल बम के इस्तेमाल की बात भी मानी। हालांकि उनका कहना है कि ये किसी बाहरी शरारती तत्व की हरकत होगी। मैं नहीं समझता कि यहाँ के बच्चे ऐसा कर सकते हैं, या तो कोई स्थिति को भड़काने के लिए बाहर से कोई तत्व आए हैं। छात्रों के बीच हुए इस झगड़े को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और तहकीकात जारी है। एसओ साहब भी आ रहे हैं वहाँ,
और वहाँ जो अगर शिकायत जो देंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी फौरी तौर पर। संघर्ष के दौरान पेट्रोल बम सरीखी चीज के इस्तेमाल के भी आरोप लगे हैं। हालांकि तस्वीर जांच के बाद ही साफ हो पाएगी। हिसार से कैमरामैन प्रदीप के साथ महेंद्र सिंह, जी मीडिया। अपने 3 दिवसीय मंडी दौरे के आखिरी दिन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने मंडी जिले को करोड़ों रुपए की नई योजनाओं की सौगात दी है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का 3 दिवसीय दौरा आज खत्म हो गया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अपने 3 दिवसीय मंडी दौरे के आखिरी दिन करसोग में उपमंडलीय पुलिस अधिकारी कार्यालय खोलने की घोषणा की है। इसके अलावा भी मुख्यमंत्री ने करसोग को करोड़ों रुपयों की योजनाओं की सौगात दी। सरकार प्रदेश में सुविधाओं के विस्तार के साथ ही ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नौकरी देने के लक्ष्य पर काम कर रही है। राज्य के अंदर बड़े भारी पैमाने के ऊपर नौकरी दी जा रही है। इसी सारी लगभग 60-70 हजार लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी, चाहे वो शिक्षा विभाग में है, चाहे किसी और विभाग में है। मुख्यमंत्री ने करसोग में जुआ पोगली सेरी बंगला पेयजल आपूर्ति योजना के संवर्धन की आधारशिला भी रखी। इसके अलावा नगर पंचायत की मल निकासी योजना और 1.16 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाली बहुउद्देशीय स्टेडियम की आधारशिला भी रखी। वहीं मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों को गति देने के लिए पंचायत समितियों को बजट दिए जाने की हिमायत की। इसके बारे में मैंने भारत सरकार को लिखा है कि पंचायत समितियां, जिला परिषद भी हमारे पंचायती राज का एक महत्वपूर्ण अंग है और इनके लिए बिग पोर्शन अलग से होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अपने मंडी दौरे के दौरान कई अहम घोषणाएं की हैं। अब इंतजार इनके पूरे होने का है। मंडी से यशराज के साथ संदीप ओबरोल, जी मीडिया।